आप सबों का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों पे बात करने वाला हूं, वो है मंत्र और मेडिटेशन, मंत्र और ध्यान। और मंत्रों को हमारे कुछ लोगों ने, कुछ शिखर पे पहुंचे लोगों ने इतना नुकसान पहुंचाया है जिसका परिणाम हमारी पीढ़ी भुगत रही है, जिसके हम इस रूप में भुगत रही है कि उसका प्रॉपर जो हमें बेनिफिट होना चाहिए, प्रॉपर जो उसके लाभ होना चाहिए, वो नहीं ले पा रहे हैं। जिसकी वजह से हमारी पीढ़ियाँ तनाव से भरी रहती है, एंजाइटी से भरी रहती है, अनेक तरह के साइकोलॉजिकल इमोशनल समस्याओं से भरी रहती है। ये इसी का परिणाम है कि हमारे ही कुछ महापुरुषों ने मंत्रों को बहुत नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने डायरेक्ट ध्यान की विधियाँ दे दी। एक चीज़ देखिए, आपकी 2009 या 10 से मैं देख रहा हूँ कि लोगों में ध्यान के बारे में एक तरह का ज्वर, एक तरह का बुखार पैदा हो गया है। मेडिटेशन जैसे ही बोलिएगा सब ध्यान, रेटिना चौड़ी हो जाएगी आंखें की, और इतना इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन समझिए कि कितना बड़ा नुकसान आप कर रहे हैं। यह तो ऐसे ही हुआ कि एक 10 साल के बच्चे को आप एक योद्धा बनाने के लिए लाए, आप उसके हाथ में एक धारदार तलवार डायरेक्ट पकड़ा दे रहे हैं। पहले उसे लकड़ी की तलवार पे प्रशिक्षित कीजिए, फिर उसके बाद प्लास्टिक का तलवार दीजिए, फिर उसे बिना धार वाले तलवार दीजिए, फिर उसे धार वाले तलवार दीजिए। दूसरे एंगल से कहा जाए कि व्यक्ति के बिना सैन्य प्रशिक्षण के उसे बॉर्डर पर युद्ध के लिए भेज दिया जाए। वही किया जा रहा है। जितने भी आपके मेडिटेशन टीचर हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दूँ कि बगैर मनोवैज्ञानिक ज्ञान के इन सारी चीज़ों पे, बगैर मनोवैज्ञानिक स्टडी के इन सारी चीज़ों पे आप प्रामाणिकता से बात नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक टीकाकार, टिप्पणीकार मात्र रह सकते हैं, बनेंगे। कोई प्रामाणिकता बातें में नहीं होगी, सिर्फ वही बातों का दोहरावा होगा। इससे पहले आप जाके मनोविज्ञान पढ़िए, मनोविश्लेषण पढ़िए, सिगमंड फ्रायड का, आइसोजेली का साइकोसिंथेसिस पढ़िए, इंडिविजुअल साइकोलॉजी पढ़िए। बहुत सारी साइकोलॉजी को जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ों को वैज्ञानिकता के साथ आप रिलेट कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन हमारे ही कुछ संबुद्ध लोगों ने डायरेक्ट ध्यान की प्रक्रिया को पकड़ा दिया। मंत्रों को उन्होंने अपमानित किया कि मंत्र को जपने से क्या होगा, ये पाखंड है या ढोंग है। सामने कुर्सी रखा है, कुर्सी जपेंगे, होगा क्या? ये गलत है। और ये सरासर उन प्राचीन हमारे पूर्वज उन प्राचीन हिंदू मनोवैज्ञानिक, महर्षि, वैज्ञानिक, दार्शनिकों का अपमान है कि उनकी गहरी खोजों को आप अपनी एक्सपोजर के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए अलग रूप में नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे प्राचीन हिंदू वैज्ञानिक, हिंदू मनोवैज्ञानिक, ऋषि मुनियों ने, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उनको आप सीधे तौर से इनडायरेक्टली अपमान कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा दी गई विधि हम अपने पीढ़ी के मनोविज्ञान को सुधारने में न लगा करके उसकी उल्टी सीधी बातों, उल्टी सीधे सिद्धांतों को बतलाए जा रहे हैं। एक व्यक्ति कॉन्स्टिपेटेड है, उसका पेट, उसे हम ध्यान सिखा रहे हैं। एक व्यक्ति एसिडिटी है पेट में, वो मेडिटेशन सिखा रहे हैं। क्या मेडिटेशन कर पाएगा वो? एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी भरी है मनोवैज्ञानिक रूप से, मनोवैज्ञानिक कॉम्प्लेक्स उसके अंदर है। बिना कैथारसिस करवाए, बिना हेक्सेल करवाए आप उसे मेडिटेशन सिखा रहे हैं। क्या वो मेडिटेशन में गति करेगा? कभी नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो जैसे ही मेडिटेट करने के लिए खुद को बैठेगा, उसके अंदर का जो दमित फ्रस्ट्रेशन है वो उसे बेचैन करेगा, दमित कामुकता उसको बेचैन करेगा, और उसे मेडिटेशन पीड़ा लगेगी। और याद रखिए, इंसान लॉ ऑफ प्लेजर पे चलता है। जिस चीज़ में आनंद आता है उसी चीज़ में जाएगा वो। तो इसीलिए जो व्यक्ति ध्यान सिखा रहे हैं बगैर मनोवैज्ञानिक ज्ञान के, वो व्यक्ति स्पष्ट रूप से हमारे पूर्वज, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि वैज्ञानिकों को, प्राचीन मनोवैज्ञानिक को अपमान कर रहे हैं, उनकी विधियों का अपमान कर रहे हैं इस तरह से करके। अब समझते हैं कि योग जो परंपरा है, तो सबसे वैज्ञानिकता मैं कहता हूँ उन्होंने दिया, जिनका नाम है महर्षि पतंजलि। पहले समझिए तो मेरी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। महर्षि पतंजलि ने योग में 8 मार्गों का उन्होंने वर्णन किया। उन 8 मार्गों को अब समझिए। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, और चौथा है प्रत्याहार। फिर से मैं दोहराता हूँ, मैं शायद भूल जा रहा हूँ। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन,
चौथा है प्राणायाम, पाँचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। तो आप फिर से सोच के देखिए कि ध्यान का स्थान कहाँ पे है? सातवां स्थान है, समाधि से ठीक पहले। और हमारे तथाकथित सो कॉल्ड लोग बगैर मनोवैज्ञानिक समझ के, जिन्हें मनोविज्ञान का एक सिद्धांत का भी पता नहीं है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी बातों को रख रहा जो मैं समझा हूँ। डायरेक्ट ध्यान सिखा रहे हैं जो कि 7वें चरण पे है। पहले व्यक्ति यम नियम, जो कि एक दार्शनिक मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं जो थोड़े से फोकस रख के आप पूर्णतः तो नहीं पालन कर सकेंगे, लेकिन आप 20% भी पालन कर ले बहुत है। 20% नहीं, 30% कर लें, 40% कर लें, 50 कर लें तो आपके लिए बहुत है। यम नियम, उसके बाद आता है आसन। यम नियम के बाद आता है आसन, आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम पहले समझिए, यम नियम आपके जीवन को एक सही रूप देता है, एक मोरल थिंग्स है, एक एथिक्स है जो आपकी साइकोलॉजी को निर्मित करता है एक सर्टेन वे में, एक निश्चित मैनर में, कि आप बैलेंस हो सके। यम नियम, कभी मैं इस पे मनोवैज्ञानिक ढंग से बातें करूंगा, वो अलग मेरा टॉपिक होगा। यम नियम, यम नियम के बाद आता है आसन का स्थान। आसन का मतलब होता है कि आप अपने शरीर को एक वैसी अवस्था प्रदान करें जिसमें शरीर के ऊर्जा परिपथ में, एनर्जी सर्किट में प्राण ऊर्जा सही रूप से गतिमान हो सके। ध्यान से समझिए, फिर दोहराता हूँ, आसन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपके शरीर के जो ऊर्जा परिपथ है उसमें ऐसी व्यवस्था, ऐसी रचना पैदा कर दे जो निर्बाधित रूप से आपके शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह हो सके। आसन का यही मतलब है। हाँ, कुछ ऐसे आसन हैं जो मैं आगे बात करूंगा कि आपके मन की गति को रोक देगा। उस आसन में अगर बैठिएगा तो आपके मन की गति रुक जाएगी, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा, ऐसे करके बताऊंगा प्रैक्टिकली कि कौन से आसन है। तो उसके बाद आसन आता है, यम नियम के बाद आसन आता है। आसन के बाद फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम आता है। प्राणायाम का मतलब आपके अंदर जो ऊर्जा है उसको सक्रिय करना, ताकि उसे ऐच्छिक दिशा में मोड़ा जा सके। जैसे कि नल का अगर आप टूटी खोले ही नहीं तो पानी आएगी ही नहीं, और पानी जब आएगी नहीं पाइप में तो उसको फूलों पे अपनी ऐच्छिक रूप, अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर नहीं दे पाएंगे। उसी तरह से प्राणायाम का काम है कि आपके प्राणों को जगाना, सक्रिय करना, और जब सक्रिय होगा, नल से पानी खुलेगा तो उसे पाइप के माध्यम से जिधर चाहे फूलों में सींच सकते हैं, दाएं बाएं। उसी तरह से प्राणायाम से प्राण सक्रिय होगा तो उसे इच्छित दिशा में आप लगा सकते हैं। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का संबंध पूरा मनोविज्ञान से है, A to Z प्रत्याहार में। कभी मैं इंडिविजुअली सब पे बात करूंगा, हर एक बिंदु पे बात करूंगा। अभी आप समझिए प्रत्याहार, और प्रत्याहार के बाद आता है धारणा। धारणा का ही मतलब मंत्र से है, जिसे लोगों ने बड़े कहा पाखंड है, ढोंग है, और ये कह के हमारे प्राचीन सम्माननीय पूर्वज मनोवैज्ञानिक, गहरे में मनोवैज्ञानिक को अपमान करते हैं लोग। उसके धारणा का संबंध मंत्र से है कि कुछ विशेष प्रकार के संस्कृत के शब्दों पे आप अपना फोकस ऑफ अटेंशन पे करते हैं, आप अपना फोकस ऑफ अटेंशन सस्टेन करके रखते हैं, उसे धारणा कहा जाता है। और धारणा जब आप सीख गए, इन 6 प्रक्रिया से सीख गए, गुजर चुके आप, तब 7वां प्रक्रिया आता है ध्यान की प्रक्रिया। तो ध्यान आपके लिए बहुत ही सरल हो जाता है। समाधि की बात नहीं करूंगा क्योंकि यह बियॉन्ड साइकोलॉजी है और मेरे अनुभव की चीज़ नहीं है। मैंने इसका एक्सपीरियंस नहीं किया है, कोई पाखंड नहीं, कोई ढोंग नहीं। मैं एक माइंड एक्सप्लोरर हूँ। समाधि का मुझे कोई एहसास नहीं है, बिल्कुल भी एहसास नहीं है। मैं इसके बारे में नहीं जानता, तो मैं सिर्फ ध्यान तक बात करूँगा। इसके आगे की मुझे कोई बात नहीं है, कुछ पता नहीं है मुझे। तो ध्यान, जब आपका धारणा लगने लगे, जब आपका यम नियम आपके जीवन में नैतिक मूल्य आ जाए, मोरल साइकोलॉजी आपके जीवन लाइफ में आ जाए, उसके बाद यम नियम के बाद आपके जीवन में आसन आ जाए, आपके शरीर की ऊर्जा परिपथ को एक गत्यात्मक रूप से इस तरह से निर्मित कर दिया जाए कि ऊर्जा का प्रवाह उसमें स्पष्ट होने, बिना निर्बाधित रूप से होने लगे। उसके बाद आपकी ऊर्जा निर्बाधित रूप से हो तो फिर ऊर्जा को जगाया जाए, पहले साफ किया जाए रास्ता, फिर ऊर्जा को जगाया जाए, और जगाने के बाद फिर ऊर्जा को किसी एक चीज़ पे टिकाना सीखा जाए।
तो ध्यान अपने आप आती है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ ध्यान के बारे में। जैसे आपके रूम में फ़ैन लगा हुआ है, तो एक इसके दो प्रक्रिया है फ़ैन को चलाने के। एक प्रक्रिया है कि आप डंडे लेके फ़ैन को घुमाना प्रारंभ करें, और एक प्रक्रिया है कि आप स्विच ऑन करें, फ़ैन अपने आप चलने लगेगा। लेकिन हमारे तथाकथित जो है, जो बिना मनोवैज्ञानिक ज्ञान के ध्यान सिखाते हैं, वो ऐसे ही कर रहे हैं कि डंडे से पंखे चलाना सिखा रहे हैं कि आप डंडे से फिजिकली हस्तक्षेप करो और पंखे को घुमाओ। वो ये नहीं सिखा रहे हैं कि सीधे स्विच दबाओ फ़ैन चलेगा। तो जब आप डंडे से फ़ैन चलाएंगे तो आपको गर्मी लगेगी, आपको श्रम करना पड़ेगा, हाथ दुखेंगे, बेचैनी होगी, एक पीड़ा होगी। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं होने वाली है। आप रिलैक्स से एक हवा के नीचे, पंखे के नीचे विश्राम ले सकेंगे। हमारे तथाकथित सो कॉल्ड मेडिटेशन सिखाने वाले लोग यही कर रहे हैं। ध्यान एक वैसी प्रक्रिया है, स्विच दबाने वाली प्रक्रिया है, कि शरीर को एक ऐसी व्यवस्था में डालें, शरीर को, अपने माइंड को और साइकोलॉजी को ऐसे व्यवस्था में डाल दें आप कि ध्यान अपने आप घटित हो जाता है। जी हाँ, स्विच दबाएं, पंखा चलेगा। आप अपने शरीर और मन को उस प्रक्रिया से गुजार दें, ध्यान में अपने आप चले जाएंगे आप। मैं पंखे का एग्जाम्पल दिया ना, लेकिन हमारे लोग घुमाना सिखा रहे हैं पंखे को। एक डंडे लो, घुमाओ, ध्यान करो, बैठो, श्वासें ऐसे लो, वैसे लो। सब बकवास की चीज़ें हैं, और मंत्रों पे तो लोग हंसते भी हैं कई लोग। आपको मनोविज्ञान का कुछ भी पता नहीं है, जाके मनोविज्ञान को पहले पढ़िए किसी यूनिवर्सिटी में लंबे समय तक, तब ये सारी चीज़ों को कोरिलेट कर पाइएगा, सहसंबंधित करके देख पाइएगा कि साइकोलॉजी और ये प्राचीन जो हिंदू वैज्ञानिकों ने जो थ्योरीज दिए हैं, जो सिद्धांत दिए हैं, मंत्रों का विज्ञान, प्राणायाम, आसन का विज्ञान, सब पे मैं बात करूंगा। आने वाले जब मैं एडवांस लेक्चर लूँगा उस पर बात करूंगा उसके बारे में। तो समझ गए कि ध्यान एक वैसी प्रक्रिया है जो स्वाभाविक रूप से घटित होता है, बस आपके शरीर और मन के साथ कुछ व्यवस्था पैदा करनी होती है। जैसे फ़ैन अपने आप चलेगा, बस स्विच दबा दीजिए। डंडे से क्यों घुमा रहे हैं, परेशान हो जाइएगा, कष्ट होगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। स्विच दबाना सिखाइए। और मैं प्रोफेसर एक्स वो स्विच दबाना आपको सिखाऊंगा, शरीर की ऐसी व्यवस्था करना सिखाऊंगा जिससे ध्यान अपने आप आ जाएंगे। बिना प्राणायाम के ध्यान संभव ही नहीं है। बिना धारणा के आपकी एकाग्रता किसी एक चीज़ पे सस्टेन नहीं कर सकती, टिक नहीं सकती है। आप चले मेडिटेशन करने, आपके शरीर कॉन्स्टिपेटेड है, आप मेडिटेशन करने चले। आप पहले आसन से शरीर को निर्मल करिए, प्राणायाम से प्राणों को जगाइए, प्रत्याहार से उस प्राणों को और विशुद्ध करिए। वो पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया प्रत्याहार, मैं इस सब पे बातें करूँगा आगे, तब मेडिटेशन अपने आप घटित हो जाएगा। आज बस इतना ही। मैं प्रोफेसर एक्स आपसे लेता हूँ विदा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।